नेक्स्ट होता है टैली ERP9 के अंदर पेमेंट बाय कैश और पेमेंट बाय बैंक। जैसे आप सबसे पहले करोगे पेमेंट बाय कैश, जैसे आपको कोई पेमेंट करनी है और वो पेमेंट बाय कैश करनी है, और ये आपका अलग से एक वाउचर क्रिएट होता है। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आप टैली ERP9 पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी को ओपन करोगे। जैसे ये जस्टिन वाली कंपनी ओपन है, और उसके बाद आपने क्या करना, गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंट इन्फो पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आपको दिया होता है आपको वाउचर टाइप। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे ये चीज़, और उसके बाद यहाँ पे आपकी देखो वाउचर टाइप बार ओपन होती है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आपको क्रिएट, जैसे आप कोई भी वाउचर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपकी एक वाउचर टाइप क्रिएशन बार ओपन होती है। तो सबसे पहले दिया होता है आपको पेमेंट बाय कैश, पेमेंट, और उसके बाद बाय कैश ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर करना है। अंडर किसके जाएगा ये पेमेंट, जैसे आपको लिस्ट ऑफ वाउचर शो कराएगा, क्योंकि कर रहे आप पेमेंट हो, तो ये अंडर किसके जाएगा, पेमेंट वाउचर के। तो इसको एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर करना है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो ये होती है आपकी ऑटोमेटिक, ये आ जाएगा। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या करोगे, यस, और उसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर की आपका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, जो न्यूमेरिकल पार्ट की विड्थ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 4, और उसके बाद एंटर करोगे प्रोफाइल विद 0। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से करोगे यस। तो जो आपका रीस्टार्ट नंबरिंग होता है वो आपका किससे, 1 से स्टार्ट होएगा, और ये आपका ईयरली रहता है आपका। यदि आप इसको ईयरली लेके चले तो ईयरली, वीकली चेंज करना तो वीकली भी चेंज कर सकते हो। तो तकरीबन हम इसको ईयरली लेके चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर, और उसके बाद परफिक्स डिटेल जो किसी चीज़ के आगे की तरफ लगती है, जैसे अपन नेम के आगे मिस्टर लगाते हैं तो वो हमेशा आगे की तरफ लगता है। तो ये हमारा यहाँ से #83 ये परफिक्स है कि जो ये हमारे वाउचर के आगे की तरफ लगेगा, जो वाउचर नंबर होगा। और उसके बाद इसको एंटर करना है, और उसके बाद एंटर करोगे सुफिक्स जो हमारे वाउचर नंबर के पीछे की तरफ लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ISO, और उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर करना है आपने यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर। तो इसको क्या करोगे, यस, यहीं पे दिया होता है मेक्स द वाउचर टाइप, ये आपका नो रहेगा, ठीक है, इसको यस रखना है आपने। और नरेशन फॉर ईच एंट्री, ये प्राइवेट नरेशन फॉर ईच एंट्री, तो इसको क्या करोगे, यस, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, इसको ये रखोगे आप नो, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे यस, ये चीज़, और नेम ऑफ क्लास बाय कैश ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एंटर, और उसके बाद आप इसको क्या करोगे, एंटर। यहाँ पे क्या होता है आपका, जिस चीज़ की आपको जरूरत है, पेमेंट बाय कैश कर रहे हो तो आपको कैश की ज़रूरत है, तो आपको बैंक की ज़रूरत है, तो बैंक को क्या करोगे, एक्सक्लूड दिस ग्रुप, और उसके बाद यहीं पे बैंक OCC ये दिया होता है, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या दिया होता है आपको, कैश ये आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे, यहाँ से बाय C प्रेस कर दो कैश, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बनाया होता है, और पेमेंट भी आप बाय कैश कर रहे हो। तो इसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपका देखो एक नया वाउचर क्रिएट हो चुका है। यदि आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, डेबुक, तो ये आपके टोटल अकाउंट के वाउचर आ चुके हैं जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप यहाँ पे पेमेंट बाय कैश देखो ये आ चुका, तो एंटर करोगे तो इसको आप ओपन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से एस्केप करोगे, एस्केप अल्टर के 2 यूज होते हैं, चेंज और डिलीट। चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने कंपनी को चेंज और डिलीट करना बताया था आपको, सेम वैसा ही प्रोसीजर है ये।
इसको एस्केप करोगे वापस। अब जैसे आपने जो वाउचर की एंट्री दी है, जैसे मैंने आपको एमएस वर्ड में देखो ये एंट्री बनाई है पेमेंट बाय कैश। जैसे हमने क्या किया, कैश पेड RS 5000 टू सुनील, हमने क्या किया, सुनील को पेमेंट दिया। एक आपका क्या यहाँ से रिपेयरिंग चार्ज RS 9000 टू सुमित। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने ये एंट्री करनी है तो आप देखो ये कैसे एंट्री करोगे वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे टैली पे आना आपने, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना, अकाउंट इन्फो, और उसके बाद यहाँ पे F5 प्रेस करोगे। तो यहाँ पे देखो ये आपसे पूछेगा कि जो आपका मैनुअल आपका पेमेंट वाउचर है उसमें एंट्री करनी है, या फिर आपने जो वाउचर क्रिएट किया पेमेंट बाय कैश उसमें एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे एंटर करोगे पेमेंट बाय कैश, एंटर, और यहाँ से क्या होगा आपका बाय कैश, ठीक है। और उसके बाद एंटर करोगे आप, जैसे आपकी सबसे पहले एंट्री क्या थी आपकी, यहाँ पे दी होती थी कैश पेड RS 5000 टू सुनील। तो आपने सुनील को पेमेंट दिया, तो आप क्या करोगे, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, Alt+C, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे सुनील, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या आपका CR क्रेडिटर ये आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे, देखो पहले लेजर बना हुआ है तो आप इसका सरनेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने स्पेस यहाँ से सुनील पाल, तो आपने क्या करना, एंटर। तो अंडर किसके जाएगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इसको पेमेंट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए क्रेडिटर है। ऐसे ही आपने क्या करना, बिल को नो रखोगे और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, तो ये आएगा। तो उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, ये चीज़। तो आपने देखो सुनील को पेमेंट कितनी दिया, यहाँ पे 5000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5000 यहाँ पे डालोगे और उसके बाद एंटर करोगे। तो यहाँ पे आपने लिखना बीइंग, तो आपने क्या करना, यहाँ पे कैश पेड, उसके बाद RS कितना आपका 5000, यहाँ से क्या आ जाएगा टू सुनील, ठीक है। और उसके बाद एंटर करोगे ये चीज़। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका देखो एंट्री आपकी रिपेयरिंग। तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्लिक करना Alt+C, तो यहाँ से रिपेयरिंग चार्ज। तो अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। जैसे आप पेमेंट वाउचर में दो प्रकार की एंट्री करते थे ना, या तो किसी भी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, या फिर आप कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे की पेमेंट करनी है, तो पेमेंट वाउचर का यूज करते थे। ऐसे ही आप वाउचर टाइप का भी, जैसे पेमेंट बाय कैश का भी सेम ऐसे ही यूज करते हो। और उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी, इसको क्या करना है आपने, नो, और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे आपने देखो कितनी पेमेंट पे किया, तो यहाँ पे आपने कितने 9000। तो आपने यहाँ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करना 9000, ये आएगा। उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर नेशन लिखूंगा बीइंग, तो ये आएगा। तो आपने क्या करना, रिपेयरिंग चार्ज पेड RS 9000 टू सुमित, ये आएगा। और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर। तो जहाँ पे हमने यूज कॉमन लेजर को यस किया था ना, तो यहाँ पे आप लिखना बीइंग। तो आप क्या करो, यहाँ पे टोटल कैश पेड RS कितना आपका 14000, और उसके बाद बाय कैश, और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे प्रिंट आफ्टर सेइंग व्यू वाउचर साथ के साथ आएगा आपका। यदि यहाँ पे आपको प्रिंट विद प्रीव्यू नहीं दिया होता, जैसे मैंने अल्ट दबा के आई दबाया, देखो प्रिंट विद प्रीव्यू चला गया, और यहाँ पे अल्ट आई प्रेस करोगे तो प्रिंट विद प्रीव्यू शो कराएगा।
और उसके बाद आपने एंटर करना है और उसके बाद अल्ट दबा के जेड प्रेस करोगे तो ये शो करा देगा आपको, एक ये प्रॉपर से वाउचर तैयार हो के आएगा। ये था आपका पेमेंट बाय कैश। और वापस आने के लिए एस्केप 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 और इसके बाद एस्केप प्रेस करोगे और उसके बाद एस्केप। ये था आपका पेमेंट बाय कैश वाउचर टैली ERP 9 के अंदर।